यूपी एनएचएम 17,000 पोस्ट जो आई हुई है स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियन फार्मेसी और एएनएम की, तो उससे रिलेटेड एक नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पे आया हुआ है। कई सारे कैंडिडेट को डाउट्स हो जाता है कि नोटिफिकेशन का क्या है, उसका गलत मतलब निकालने लगते हैं। तो मैं इस नोटिफिकेशन को यहाँ पे क्लैरिफाई करने वाली हूँ। मॉक टेस्ट का लिंक आ चुका है। आई थिंक आप लोगों ने अपना ट्राई कर लिया होगा कि कैसे एग्ज़ाम देना है। जल्दी एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होने वाली है और बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है। तो जिन लोगों ने तैयारी नहीं शुरू कर दी, तो अब तैयारी आप अपनी शुरू कर दें और अब सारे के सारे सिलेबस जो है उसको कवर कर लें। नोटिफिकेशन एक आया हुआ है, तो मैं इसको पढ़ के दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि 13 दिसंबर की नोटिफिकेशन है। दो चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ पे। वैकेंसी की डिटेल दी गई है कि 17,000 कॉन्ट्रैक्चुअल जो वैकेंसी है स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियन फार्मेसी और एएनएम की। तो इसमें क्लॉज नंबर 13 इसमें दिया गया है और क्लॉज नंबर 14 इसमें दिया गया है। तो इसमें ये पॉइंट को मतलब कि अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि एनएचएम के राइट है, एनएचएम यूपी रिजर्व द राइट टू कैंसिल एनी और ऑल पोजीशन एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। वैकेंसीज में वेरी इन नंबर एंड कैटेगरी एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये जो पहले भी नोटिफिकेशन था उसमें मेंशन था, फिर भी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन इस बात का दिया है कि एनएचएम को ये राइट है कि कभी भी वैकेंसी को कैंसिल कर सकता है या फिर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को कम कर सकता है। अभी कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें वैकेंसीज़ को घटाया गया था, आरबीएस के वाली वैकेंसी को घटाया गया था और भी कई सारी पोस्ट घटाई गई थी। तो एनएचएम को ये राइट है, पहले ही क्लियर कर दे रहा है कि एग्ज़ाम के बाद में कोई भी कैंडिडेट प्रॉब्लम खड़ी ना करे। तो एनएचएम को राइट है कि वैकेंसी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। इसीलिए मैंने बोला था कई सारे पोस्ट में अप्लाई करिए। अगर एक पोस्ट में अगर गलती से भी वैकेंसी को इन्होंने कैंसिल कर दी तो आप फिर इस एग्ज़ाम से बाहर हो जाओगे। फिर यहाँ क्लॉज 14 दिया गया है कि वेटिंग लिस्ट शैल बी जनरेटेड इन द रेशियो ऑफ 1/3 एमंग द एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव अचीव द कट ऑफ मार्क्स इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरी। जो मिनिमम कट ऑफ मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बताया 33% होता है वो जनरल कैटेगरी के लिए और 30% मार्क्स आपको यानी कि 30 नंबर पाने हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और 24% मार्क्स आपको पाने हैं अगर आप एससी एसटी कैटेगरी हो। तो इतना नंबर आप लाते हो तो वेटिंग लिस्ट में रहोगे। 1:3 का जो होगा वेटिंग लिस्ट होगा। और अब यहाँ पे देखिए वेटिंग लिस्ट फॉर एफर्सेट एडवर्टीजमेंट कंट्रैक्चुअल पोजीशन विल बी वैलिड टिल नेक्स्ट 6 मंथ। अगर मान लीजिए वेटिंग में आपको डाला गया तो सिर्फ 6 महीने तक ये वेटिंग जो होगा वैलिड होगा। उसके बाद आप वेटिंग लिस्ट से बाहर हो जाओगे, मतलब कि उसके बाद आपका वेटिंग लिस्ट काम नहीं आएगा, वैकेंसी को क्लोज कर दिया जाएगा। फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल रिजल्ट, जैसे ही आपका प्रोविजनल रिजल्ट आएगा इस एग्ज़ाम का, उसके बाद 6 महीने तक आपका वेटिंग जो वैलिड होगा, उसके बाद उसका कोई यूज़ नहीं होगा। इफ़ एनी कैंडिडेट अराइज फॉर any district for affordable advertisement position or any new position arise having same advertised essential qualification and same maximum upper cap of honorable during this period, some same will be filled up फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वेटिंग लिस्ट। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि सपोज़ कि आप वेटिंग लिस्ट में हो और कोई पोजीशन किसी भी डिस्ट्रिक्ट से निकलता है, कोई पोस्ट निकलता है डिस्ट्रिक्ट से, सेम क्वालिफिकेशन हो जिसकी या फिर सेम मतलब कि पोजीशन के लिए निकल रहा है, सेम क्वालिफिकेशन हो, तो अगर आप वेटिंग लिस्ट में हो तो वहाँ पे वेटिंग लिस्ट में ऊपर से जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि नॉर्सेट में होता है कि आप पूरे साल के लिए आपका एक वेटिंग लिस्ट तैयार कर दिया जाता है और जब भी कभी एम्स को नीड होती है तो उसी वेटिंग लिस्ट से लिया जाता है कैंडिडेट्स को। तो इसमें भी यही होगा, 6 महीने के लिए आपका वेटिंग लिस्ट वैलिड होगा और 6 महीने के बाद वेटिंग लिस्ट जो कैंसिल हो जाएंगे पूरे 6 महीने के बाद इसमें कोई भी वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं होगी। और अगर सपोज़ कि किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि मेरा डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर है, तो वहाँ पे अगर किसी भी सीएससी पीएससी पे अगर नीड है स्टाफ की तो ऊपर से जो वेटिंग लिस्ट होगी उसमें से कैंडिडेट को लिया जाएगा। अगर सेम सेम पोस्ट के लिए आई हुई है या फिर सेम क्वालिफिकेशन है तो वहाँ से वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा। तो ऐसा इस नोटिफिकेशन का मतलब है। मेन इस नोटिफिकेशन में क्या क्लैरिफाई करना चाह रहा है यूपी एनएचएम, तो पहली चीज़ ये कि एनएचएम को ये राइट है कि कभी भी वैकेंसी कैंसिल कर सकता है। तो इसमें कैंडिडेट कभी भी उन पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है कि आपने वैकेंसी क्यों कैंसिल कर दी। तो उनको राइट है कि वो कैंसिल कर सकते हैं, कोई भी पोस्ट कम कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वेटिंग लिस्ट जो है 1:3 पे निकाली जाएगी। वेटिंग में है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिलेक्शन ही दे दें। वेटिंग लिस्ट 3 गुनी निकाली जाएगी और उस वेटिंग लिस्ट को सिर्फ 6 महीने तक, अगर 6 महीने तक वेटिंग क्लियर नहीं होती है तो आपका जो मतलब ये वैकेंसी है वो कैंसिल माना जाएगा, ख़त्म माना जाएगा। बाकी जिनका सिलेक्शन हो जाएगा और अच्छी बात है। तो अभी तक आपने तैयारी नहीं करी तो आप तैयारी में लग जाएँ। इसी महीने एग्ज़ाम हो जाएगा आई थिंक, क्योंकि अभी आपका पता है मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आपका एडमिट कार्ड आने ही वाला है और एग्ज़ाम कितने शेड्यूल में होगा, कितने एडमिट कार्ड आएंगे, ये मैं बताने वाली हूँ। तो अभी मैं क्वेश्चन पेपर एक अपलोड करने वाली हूँ यूपी एनएचएम का, जो पुराना पेपर है उसी सेम पैटर्न पे एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसको ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।